नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ओ गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। सब ब्रजवासी ने देखी, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब दौड़ करके बोले, लाला तेने पहाड़ कैसे उठाए? बोले बाद में बताऊंगा, पहले भीतर आ जाओ सबरे। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। अब गिरिराज जी के बीच में ठाकुर जी कन्नी उंगली लगा के खड़े हैं। गिरिराज जी कभी इधर जामे कभी इधर जामे। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, और छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी गिरिराज जी को साध रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे होठ भींच करके सब अपनी छड़ी को ऐसे कस के खड़े, जैसे मानो उनने ही गिरिराज जी उठा लिए हों। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबे और 7 कोस चौड़े श्री गिरिराज जी। और सब ब्रजवासी इतने विश्वास से नीचे छड़ी लगा करके खड़े, जैसे मानो उनने ही गिरिराज जी उठा लिए हों। सब ब्रजवासी बोलने लगे, लाला तो एक काम कर। बोले कहा, तू उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे। ठाकुर जी बोले, जो पहाड़ है कोई रुई को फुआ ना है जो तुमने छड़ी लगा ली है नीचे टिक जाएंगे। पहाड़ है, सबरी चटनी बन जाएंगे नीचे आके। कितनो वजन है यहां में तुम कहा जानो? ब्रजवासी बोले, अच्छा हमारी मोटी मोटी बांस के छड़े कमजोर हैं और तेरी नेक्सी से उंगली पर टिक रहे जी गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, चल चल बात मत बनावे, उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने लगा रखी है छड़ी। प्रेम बड़ी अद्भुत वस्तु है बंधुओं। यदि आपके वातावरण से, आपके व्यक्तित्व से, आपके विचारों से सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आप प्रेम दे नहीं रहे हो। उसको अपनी प्रभुता पता है, उसको अपनी श्रेष्ठता पता है, इसका मतलब आपने प्रेम में अभी प्रस्तुतिकरण नहीं किया। ब्रजवासी इतना प्रेम देते हैं ठाकुर जी को अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, कि ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा हूं। ब्रजवासी कह रहे हैं, चल हाथ नीचे कर ले अपनो, ठाड़ो है गो, ऐसे हाथ लगाए कि जैसे जय भगवान का। हमने अपनी छड़ी लगा रखी, लाला नीचे कर ले उंगली अपनी। ठाकुर जी बोले, नीचे आ जाएंगे गिरिराज जी? बोले, ना आएंगे, हमने छड़ी लगा ली, नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी बोले, तो संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, दूर दूर तक सबरे ब्रजवासी इनके चट 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 सबरी छड़ी टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। नेक नीचे आए गिरिराज जी, एक क्षण के लिए बस ढीली करी ठाकुर जी ने उंगली। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और त्रिभंग लल्ली बनकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। गिरिराज जी टिक गए। अब तो इस छोर तक और इस छोर तक, दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी ऐसे खड़े। और सब ब्रजवासी अब ठाकुर जी को नहीं देख रहे हैं, उनके हाथ को देख रहे हैं, उनकी उंगली को देख रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं और धीमे धीमे पूछ रहे हैं। सबकी आंख खुली है, मुंह खुले रह गए, आश्चर्यचकित। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देखो मैंने कही ना, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी। ब्रजवासी बोले, लाला सांची में तेने ही उठा रखे हैं ये? बोले, हम भाई ऐसे कैसे उठा लिए तेने? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, बचपन से कहते आए हैं हम जय जय हैं, माने ही ना है कोई भी। या मधुमंगल को बताई, श्रीदामा को बताई, सबन को बताई मैंने कि मैं जय जय, पर कोई ने ना मानी।
ऐसो कौन सो काम कियो लाला तेने जो तू जय जय? ऐसो कहा ना कियो मैंने? अघासुर मारो, बकासुर मारो, पूतना मारो, धेनुकासुर मारी, सब मारे मैंने। कालिया नाग मारो और आज गिरिराज जी उठा लिए। ऐसो कौन सो काम है जो एक भगवान कर सके और मैं ना कर सकूं? सब कियो मैंने। ब्रजवासी बोले हमारी एक बात सुन ले। बोले कहा, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, पर तू जय जय जे स्वीकार ना है। तू भगवान है, यह बातें हम स्वीकार ना कर सके। ठाकुर जी बोले तो और कहा कहूं फिर मैं? लाला देख, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, तू भगवान ना है। हमारो लाला है तू भगवान कैसे है जाएगो? ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का। अब तू को बतानी पड़ेगी कि तने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ी बात है, बताओ। मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो मानना नहीं है। अब दूसरा मैं क्या बहाना बताऊं? भैया मैं सच में भगवान हूं। गोपी कह रही भगवान हो तो हमारे घर से माखन चुरा के। भगवान कोई माखन चुरा के खावे? मधुमंगल श्रीदामा बोले हमारे मुंह पे लगी भाई झूठी कड़ी चाट जाए, ये कोई भगवान करे? भगवान कभी गैया चरावे? भगवान कभी ऐसे ग्वाल बालन के संग ऊधम मचावे? जी कोई भगवान की लीला है? लाला तू भगवान ना है, तू तो हमारो लाला है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है, क्या? मान देना। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी के नाम स्वभाव से और गुण से भी रखे गए हैं। तो ठाकुर जी का एक स्वभाव है, क्या? वो दूसरे को मान कर खुद देते हैं, पर मान दूसरे को देते हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं सच बोलूंगा। हाँ लाला सच्ची बोल, झूठ मत बोले। बोले भैया मैं मान रहा हूं, मैं भगवान ना हूं, मैं जय जय ना हूं, मैं तो तुम्हारा लाला हूं, लेकिन मैंने ये गिरिराज जी कैसे उठाए नेक्स्ट सुन लो। बोले कैसे उठाए? बोले कछु तो आप सबन के घर के माखन को बल मुंह में आ गए हो। इतनो माखन चुरा चुरा के मैंने खायो। अब एक घर को माखन खातो तो बल नहीं आतो, लेकिन इतनी सारी गोपीन के घर जाए जाए के मैंने माखन चुरा चुरा के खायो। इतनी सारी गोपीन के घर को बल मुंह में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा ली। पहला श्रेय किसको दिया? ब्रज की गोपियों को। और गोपियां सब आनंदित होने लगी। अरे हमने इतना परिश्रम करके मक्खन निकालो और लाला चोरी करके खा गयो, वही को बल आ जाए लाला में। देखो एक बात सुनना, आज जितने चतुर हम लोग हैं और जितनी आधुनिकता में हम लोग रहते हैं, ये बातें हमको बड़ी अटपटी से लगेंगी। बताओ ये कोई बात है? पर भोले लोग ऐसी बात करते हैं। हम भोले नहीं, हम चतुर हैं, इसलिए हमें ये बातें बड़ी ऐसी लगती हैं। तो बड़ी बचकानी बातें ये कैसी? लेकिन ठाकुर जी को ऐसी ही वार्ताएं अच्छी लगती हैं और ऐसे बोलने वाले ही अच्छे लगते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञानी मत बनिए, वैरागी मत बनिए, विरक्त मत बनिए, भोंदू बन जाओ। बिल्कुल भोंदू हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, ठाकुर जी मिल जाएंगे। जो संसार की चतुराई से बिल्कुल दूर है, उसको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। गोपियों से ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो। और सबरे गोप ग्वाल बोले हम बे इन गोपी नहीं माखन खिलाए खिलाए के बलबान कर दियो, हमने तो कुछ किया ही ना। नहीं नहीं कछु गोपन करी सहाय, आप सबने भी मेरी सहायता करी। ग्वाला बोले हमने क्या कियो? अरे तुम सबरे टकटकी लगा के मेरी उंगली में देख रहे, तो पहले तो मैंने माखन के बल से गिरिराज जी उठा लिए, और फिर तुमने टकटकी लगा के मेरी उंगली में देखी, सो तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो कितनी सामान्य बात है, कितनी सरल बात है।
कितनी कितनी सहज बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, इसमें कोई, ये बड़ी बचकानी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, हम बे तभी तो हम कहें हम में कमजोरी क्यों आ गई है इतनी, आजकल ऐसा लग रहा हो हमारी ऊर्जा कहीं चली गई है। ठाकुर जी सहजता बोल रहे हैं और ब्रजवासी उस पर मोहर लगा रहे हैं। हम सरल नहीं है बंधु, ब्रजवासी बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ये तो लाडली जी की कृपा है जो मैंने गिरिराज जी धारण किए हैं। अब किशोरी जी की कैसी कृपा, इसके पीछे इतनी कथाएं हैं। एक कथा तो ऐसी आती है कि श्री गर्गाचार्य जी जब किशोरी जी का नामकरण संस्कार करने के लिए गए तो वहां कीर्ति मैया को बता के आए हैं, बोले तुम्हारी लाली जो है ना, या को आधो अंग नंद जी को लाला है, तो जब कभी भी तुम्हारी लाली अपूर्णता से लगती हो तो लाला को आगे बगल में ले आई हो। और वहां नंदरानी यशोदा को भी बताया है, वो तुम्हारे लाला की अर्धांग आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, जब कभी तुम्हारे लाला को ऐसा लगे कि शक्ति छीन रही है, श्यामा जू को आके सामने ले आई हूं। 3 दिन तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे, यशोदा मैया व्याकुल हो गई। और तभी यशोदा मैया को याद आई, गर्गाचार्य जी बोल के गए कि मेरे लाला की शक्ति कीर्ति की छोरी है, कहां से लेके आऊं। सब ब्रजवासी आए थे वहां पर, तो यशोदा मैया ढूंढने लगी, सब जगह जा जाके पूछा, अरे भैया वृषभानु नंदिनी कहाँ है, वृषभानु बाबा की लाली कहाँ है। वो मेरे लाला के सामने ठाड़ी रह जाएगी तो मेरे लाला को बल घटेगा नहीं। गर्गाचार्य जी बताए के गए। 3 दिन बाद भानु बाबा मिले, वहीं गिरिराज पर्वत के नीचे लाखों ब्रजवासी थे। भानु बाबा बोले, मैया आप मुझ को खोज रही? अरे बाबा तुम्हारी लाली कहाँ है? गर्गाचार्य जी बताए के गए कि मेरे लाला की वो आह्लादनी शक्ति है, वह कुछ सामने ठाड़ो कर दूंगी तो मेरे लाला को बल बढ़ेगा। ब्रजभानु बाबा बोले, 3 दिन से मैं भी ढूंढ ही रहा हूं, मुझको मिल नहीं रही है, लाली कहां चली गई है पता ना। अत्यंत व्याकुल यशोदा मैया भानु बाबा दोनों ठाकुर जी जहां खड़े थे वहां आके विराजमान हो गए। और यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कि लाला की शक्ति कहीं छीण नहीं है जाए। तभी यशोदा मैया शिला के ऊपर चढ़ी और ठाकुर जी से बोली, लाला तू हार गए हो? ना मैया मैं तो बिल्कुल ना हारो। ठाकुर जी तो बोल रहे हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, कभी गाने लग जाते हैं, कभी नैन मटकाते हैं, कभी किसी से बात करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं। मतलब श्रमित व्यक्ति के मुखमंडल पर दिख जाता है कि वो श्रमित हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल श्रमित नहीं थे। यशोदा मैया बोली, मेरो लाला ने को श्रमित नहीं लग रहे हो है, गैया चरा के आवे रात में तो ऐसो बिल्कुल या को मोह नेक्सो से है जाए। और 3 दिन आते गिरिराज जी धारण करके खड़ो, बिल्कुल इतनी इतनी ऊर्जा में खड़ो है, ऐसा लग रहा हो जैसे कहीं तो यहां में शक्ति को संचार है रो है, कहीं ऐसा तो नहीं है वृषभानु नंदिनी कहीं छुप करके मेरे लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया एकांत में पीछे जाकर के देखती हैं, तभी वहां क्या पाती हैं, आहा सुख आसन में बैठी हैं हमारी श्री किशोरी जी और अपनी भ्रगुटी ऊपर करके गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है जिस पर गिरिराज जी टिके हुए हैं। वास्तव में तो लाला उंगली लगा के खड़ो है, गिरवरधारी तो हमारी श्री राधा रानी है, गिरिराज जी तो हमारी लाडली जी ने उठाया। और लोग आश्चर्य करते हैं, ठाकुर जी एक अन्य उंगली पे उठाए, अरे किशोरी जी ने तो भ्रगुटी पे ही उठा लिए गिरिराज जी। ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा रानी। एक कथा ऐसी है, एक कथा श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं, और वो कहते हैं, नाथ जिस प्रकार अपने प्रिय को देख करके अपनी गुप्त शक्तियां भी प्रकट हो जाती हैं, कई बार अपने प्रिय को दिखाने के लिए उसका प्रियतम
अपनी गुप्त शक्तियों को प्रकट कर देता है। ठीक वैसे ही इतने ब्रजवासी आपको घेर करके खड़े थे, पर आपके बिल्कुल सन्मुख श्री किशोरी जी खड़ी थीं, और उनको देख करके आप में ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ कि जैसे मानो अपने मान को बढ़ाने के लिए, नए अपना प्रकाश दिखाने के लिए आपने गिरिराज जी उठा लिए, और गिरिराज जी उठा करके आप केवल उनके मुखमंडल को देखते हुए वहां ठाड़े हैं। इंद्र ने तो वर्षा उसी दिन बंद कर दी थी, पहले दिन ही, लेकिन आपने ही इंद्र को संकेत किया कि अरे भैया याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा श्यामा जी को देखवे को, सामने ठाड़ी है तो पे जितनी सामत हो, तो पे जितनी क्षमता हो उतनी वर्षा कर, ताकि ये किशोरी जी को देखता रहूं, ऐसे गिरिराज जी धारण करके मैं ठाड़ो रहूं। वास्तव में किशोरी जी का मुखमंडल देखने के लिए आपने गिरिराज जी को धारण किया है। इसीलिए तो महाप्रभु जी जय जय देव हरे कहते हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। आज अभी मैं जब मंच पर सबके प्रवचन चल रहे थे ना, तब मैं श्री परमानंद दास जी के पद देख रहा था, और उसमें एक बहुत सुंदर पद मुझे दिखा। श्री ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं कि हे श्यामाजू, मैं अगर आपके घर आऊंगा तो आप मेरी कैसे खातिरदारी करोगी? के वृषभानु भवन आया तो आप मेरी कैसी खातिरदारी करोगे? श्री जी कुछ नहीं बोली, और जब आओगी तब देखेंगे ना। श्यामा जी आप ऐसा मत सोचियो कि मैं बहुत खाऊंगो, या मैं बहुत कछु पानो चाहूं, या दक्षिणा लेके आऊंगो, या लिफाफो लेके आऊंगो, कुछ नहीं। नेक दूध पिवाई दियो बस मुंह को, नेक दूध में ही राजी है जाऊंगा मैं तो। मानो ठाकुर जी के ये चाह रहे हैं कि किशोरी जी कह दें कि आप आ जाओ, एक बार भानु भवन आ जाओ, क्योंकि श्री जी सदा निकुंज में ही मिलती हैं, वन में ही मिलती हैं, कभी बरसाने भवन में तो मिलती नहीं है। इसलिए ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं किशोरी जी से, राधे तेरे भवन हो राधे तेरे भवन हो, हे राधे किशोरी जी बोली ठीक है, दूध की तैयारी करेंगे, अधोटो दूध रखेंगे, नेक पी लियो फिर चले जाइयो। ठाकुर जी बोले बस मैं जो कहूंगा उतना ही करोगे, बस दूध पिवा के भेज दोगे मुझे? किशोरी जी बोली अपने मन की बताओ तो क्या चाह रहे हो, आओगे तो कहा करोगे? तो ठाकुर जी कह रहे हैं सब दिन खेलो तेरे अंगना में, सब दिन खेलो तेरे अंगना में, सब दिन खेलूं तेरे अंगना में, सब दिन खेलूं तेरे अंगना और अपने कह रही हैं पहली बात तो पूरे दिन खेलोगे, नेकात देर मेहमान तो नेकात देर को आयो करें और तुम पूरे दिन खेलोगे। अब श्यामाजू मेरे खिलौना पुराने है गए सबरे, आपके नए नए खिलौना होंगे, पहले खिलौना को देखूंगो जानूंगो परखूंगो, खेलो पूरे दिन नहीं निकल जाएगा। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, लेकिन आपने यूं क्यों कही खेल के नैन सिराऊं? अरे खेल तो खेलो जाए, वहां से नेत्रन को शांति कैसे मिले? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? निरखत रहो चंद मुख तुम्हारा, निरखत रहो चंद मुख तुम्हारा। अरे श्यामाजू ये खेल की बात तो बाहर की है, अंतरंग बात तो ये है खेल खेलते खेलते आपको देखता रहूंगा ना, या हमारे कही कि खेलते खेलते नैन से रहूं,
खेल तो खेलूंगा, लेकिन कभी आती दिखोगी, कभी जाती दिखोगी, कभी बैठती दिखोगी, कभी बोलती दिखोगी, वहां से अपने नेत्रन को आनंदित करूंगा मैं। हे निरखत रहो चंद मुख तुमरा, निरखत रहो चंद मुख तुमरा, प्रेम मुदित सुख पाऊं श्यामा तेरे, प्रेम मुदित सुख पाऊं ओ राधे तेरे भवन हो, राधे तेरे भवन हो, श्यामा तेरे भवन हो। किशोरी जी बोली, अच्छा मुख पे बात कछु और है, मन में तुम्हारे कछु और चल रहा है। मैं तो ऐसे आज्ञा नहीं दूंगी। खेलवे के काजे कहते, दूध पीवे के काजे कहते तो ठीक है, लेकिन तुम तो मुंह को ताड़वे आ रहे हो, मैं तो ना दूंगी आज्ञा। अरे घर, मैं ऊंचे घर की लाली हूं, भानु बाबा देखेंगे, मैया देखेंगे, कहा कहेंगे सब। किशोरी जी ने जब जैसे मानो नकार दिया, मना कर दिया। आहा, परमानंद प्रभु विनती कीनी, परमानंद प्रभु विनती कीनी, परमानंद प्रभु विनती कीनी, परमानंद प्रभु विनती कीनी। क्या विनती कर रहे हैं? अरे ना है, मैं ना खेलूंगा पूरे दिन, मैं ना पीऊंगा तुम्हारी सुरभि गैया को दूध। आप तो ऐसा सोच रही हैं, मैं कोई आपके खिलौना ने लेके ना जाऊंगा, आपको ना देखूंगा, ना पीऊंगा जाए दूध। तो फिर ठाकुर जी विनती करते हुए कह रहे हैं, नेक निरख सुख पाऊं श्यामा तेरे, नैन निरख सुख पाऊं श्यामा तेरे, परमानंद प्रभु विनती कीनी, परमानंद प्रभु विनती कीनी, नैन निरख सुख पाऊं श्यामा तेरे, निरख सुख पाऊं राधे तेरे, राधे तेरे भवन हो, श्यामा तेरे भवन हो, श्यामा तेरे भवन हो, हे राधे तेरे भवन हो, इतनो प्रेम ठाकुर जी किशोरी जी को देखवे के काज करें, विनती कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू आपको मुखमंडल दिखे। इसीलिए जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी केवल किशोरी जी को देखवे के काजे विनती कर रहे हैं कि आपको देखवे में मुख सुख मिले, नेक निरख सुख पाऊं, राधे तेरे भवन हो हूं आऊं। इसीलिए हमारे
नंददास जी कहते हैं, हो ब्रज में दुरत्यय काल उपात दंड, हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से, मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। वैसे देखा जाए तो हमारा वॉल्यूम 6 दिनों बाद खुला है आज हरिद्वार में, नहीं तो किशोरी जी का स्मरण हुआ ही नहीं, आज हुआ है। अब क्योंकि वृंदावन जाने का समय आया है इसलिए किशोरी जी अब याद आ रही हैं। ये बात तो निश्चित है कि जब मन, बुद्धि, चित्त, शरीर सब वृंदावन की ओर होता है तभी श्री जी आती हैं, उससे पहले नहीं आती। यहाँ बद्री विशाल याद आ जाएंगे, यहाँ तो बाबा केदार याद आ जाएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री याद आ जाएंगी, हिमालय याद आ जाएगा, कैलाश याद आ जाएगा। पर किशोरी जी तो तभी याद आती हैं जब मुख भी वृंदावन की ओर कर लिया जाए। अब क्योंकि विश्राम है, अब तो चर्चा हो रही है वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, तो अब किशोरी जी याद आती। ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज धारण किए। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए क्या कहा, पिता गुरुस्तम जगताम धीशो दुरत्यह काल उपात्त दंड, हिताय स्वेच्छा तनुभी समीह से, मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। बंधु एक बात हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई शासक नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, तो वो व्यक्ति बिगड़ ही जाएगा। इसलिए आप चाहे जितने ऊंचे स्थिति में पहुंच जाइए, एक व्यक्ति को अपने ऊपर जरूर रखा कीजिए कि वो है जो मुझे भी दंड दे सकता है। व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा, ऐसा होगा तो। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे जितने भी श्रेष्ठ हो जाओ, दीन बने रहो, दैन्यता चित्त में लाते रहो। आपको व्यक्ति गलत बोल तब जाता है, कर तब देता है जब वो अपने आप को एक श्रेष्ठ मान लेता है। अब मुझसे बढ़िया कोई नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उसी समय उसकी वाणी ऐसा कुछ बुलवा देती है, उससे क्रिया कुछ ऐसी करवा देती है कि उसका फिर पतन हो जाता है। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। ये ठाकुर जी जो आ जाते हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। अरे कौरवों की सभा में बैठे थे ठाकुर जी, और उस समय दुर्योधन ने 56 भोग प्रस्तुत किए। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो नहीं पाऊंगा। दुर्योधन बोले क्यों नहीं पाएंगे, मेरा निमंत्रण तो आज विदुर काका के यहाँ, विदुर काका वहीं बैठे थे। बोले मैंने कब बुलाया इनको, क्यों विदुर काका, आपने कहा था ना पिछली बार कि अगली बार आना, तो मेरे यहाँ तो बेचारी विदुरानी जी ने बहुत व्यवस्था कर रखी है, मैं तो इन्हीं के घर पाऊंगा। विदुर जी बोले भागो यहां से, तुरंत जाके विदुरानी को बता तो दो कि आ रहे हैं, इन्होंने बताया ही नहीं है। विदुर जी दौड़े दौड़े घर गए, विदुरानी स्नान कर रही थी, जाकर के गेट खटखटाने लगे, अरे रुक जाओ थोड़ा स्नान कर रही हूं, अरे तू जल्दी खोल। द्वार खोला, भीतर गए, तुझे पता है आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोल नहीं पा रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं। बोले क्या करूं, कहां जाऊं, क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बताओ तो। बोले भरी सभा में आज ठाकुर जी बोले मेरा निमंत्रण विदुर के घर है, मैंने उनको कभी नहीं बुलाया, मैंने कभी निवेदन नहीं किया, इतनी बड़ी सभा में अपने आप बोल पड़े कि मेरा निमंत्रण है। देवी तू कुछ बना, कुछ तैयारी कर, घर में कुछ रखा भी नहीं है, कुछ चौकी भी नहीं है, अरे द्वार सजाने के लिए रंगोली भी नहीं है, वो आ रहे होंगे। यहां विदुर जी अनकंट्रोल्ड हो गए, वहां विदुरानी की भी हालत यही, ठाकुर जी आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी भागे बाजार की ओर, कुछ लेकर के आऊं, ठाकुर जी घर आ रहे हैं, कुछ तो पवाऊंगा। विदुर जी गए हैं, इतने तो ठाकुर जी आ गए, द्वार पर आकर के बोले खोलो, गेट खोलो।
विदुरानी ने जाकर के जैसे ही द्वार खोला, आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर साक्षात द्वारिकाधीश द्वार पर खड़े हैं। और द्वार खुलते ही विदुरानी को तो बेहोशी आने लगी ठाकुर जी की रूप माधुरी देख। ठाकुर जी बोले, अभी बेहोश मत हो, ये नाटक नहीं चलेंगे, मुझे भूख लगी, जल्दी कुछ पवाओ। काकी जी बहुत दूर से आया हूं, कुछ पवा दो। इसे कहते हैं रास। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। अंग्रेजी भाषा में कहूं तो प्रायोरिटी को रास कहते हैं। किसी को श्रेष्ठता प्रदान करना, किसी को अपनी पदवी से उतर करके हृदय लगाना, उसको रास कहते हैं। ठाकुर जी ने रास किया गोपियों के साथ, मतलब उन गोपियों के रूप को भूल करके, उनकी उम्र भूल करके, उनके कुल खानदान को भूल करके ठाकुर जी उनको ऐसे ऐसे स्वीकार कर रहे हैं जैसे मानो वो उन्हीं की हों, उसको रास कहते हैं। विदुरानी ने उल्टा पाटा रख दिया, ठाकुर जी बैठ गए और रूप माधुरी देखते देखते केला दूर फेंक रही है, छिलका दे रही ठाकुर जी को। ठाकुर जी छिलका ही खा रहे हैं। और उस समय विदुर जी आए। सोचो, विदुर जी की जगह हम होते तो हमको भी गुस्सा आता, ठाकुर जी खा रहे हैं और ये छिलका खिला रही है। ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं। यहां विदुरानी के नेत्र से आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी भी नेत्र सजल हो रहे हैं। विदुर जी आके बोले, राम राम राम, कितना बड़ा अभागा, मैं पहली बार द्वारिकाधीश घर आए और छिलका खिला रही है। ना क्षमा कर दो, ये लो रबड़ी खाओ, जलेबी खाओ, मैं लेके आऊं आपके लिए। ठाकुर जी ने जलेबी भी खाई, रबड़ी भी खाई, और दूर करके बोले, सुख नहीं मिल रहा, वो केले के छिलके ही खिलाओ, उसी में सुख मिलता है मुझे। ये रास है। कुम्मन दास जी के खेत में पहुंच जाते हैं। कुम्मन दास जी हल जोत रहे हैं और ठाकुर जी आते हैं और अपनी पीताम्बरी में ऐसे बीज ले लेते हैं और बीज लेकर के आते हैं, चल कुम्मना तू हल चला, मैं बीज डाल रहा हूं। और उसके साथ में ठाकुर जी बीज डलवा रहे हैं खेत में। इसको रास कहते हैं। हम सबने रस का अनुभव किया है पर रास का अनुभव नहीं हुआ। हमारी गति क्या है, भक्ति पथ की स्थिति क्या है कि रस रास में परिवर्तित हो। कितनी बार हुआ है वृंदावन, गिनती करो। और अब की बार जाके ठाकुर जी, क्या ठाकुर जी बहुत हो गया, मैं बहुत ज्यादा आने लगा हूं, अब आप कृपा करो, आप पधारो, अब आप अनुग्रह करो। अरे रास की तरफ बढ़िए, ठाकुर जी को निमंत्रित करो, ठाकुर जी से याचना करो कि वो कोई लीला करें, वो कोई भाव प्रकट करें। एकादशी का दिन था और महाराष्ट्र में पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है एकादशी के दिन कि ठाकुर जी का भोग भी नहीं लग पाता। वहां दूर नामदेव जी के घर पर बैठी जनाबाई रो रही है। क्यों रो रही है? आज एकादशी है, आज इतने भक्त गए होंगे मंदिर में, ठाकुर जी को खाना नहीं मिला होगा, आज ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया होगा, भूखे प्यासे खड़े होंगे सुबह से, कोई उनको भोजन तो करा दो, अरे थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद करके उनका भोग तो लगा दो। इतना रोई कि रात्रि के 1:30-2 बजे होंगे और ठाकुर जी जनाबाई के पास ही आ गए और पास आकर के बोले, हे जना, तू क्यों रोती है? बोले, आज एकादशी, आपने सुबह से कुछ पाया नहीं नाथ। बोले, अच्छा चल तू पवा दे मुझे। छोटी सी जनाबाई, 5-6 साल की उम्र है बस, और छोटी सी जनाबाई जाती है रसोई घर से सामान लेके आती है, चूल्हा चेताती है और ठाकुर जी से कहती, क्या पाओगे? बोले, तू जो पवा देगी। अच्छा ये बताओ, आपने कल क्या पाया था? बोले, पूरन पोली पाई थी। वहां पूरन पोली पाते महाराष्ट्र में। जनाबाई बोले, अच्छा परसों क्या पाया था? बोले, परसों भी पूरन पोली पाई थी। उससे पहले क्या पाया था? बोले, उस दिन भी पूरन पोली। मंदिर में बदलता नहीं है, एक ही प्रसाद पवाते रहते हैं बार बार। अच्छा, आपका तो कुछ और खाने का मन होगा, मैं बनाऊं? बोले, हाँ बनाओ। फिर जनाबाई थोड़ी देर में कहती है, मेरे हाथ छोटे छोटे से हैं, ज्यादा सामग्री नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मेरे संग खड़े होके आप भी बनाओ। और ठाकुर जी भी बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बहुत आभूषण पहन रखे, इनको उतार दो? बोले, उतार दो। ठाकुर जी आभूषण उतार दिए। बोले, क्या करूं? बोले, लो आटा गूंदो। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, जनाबाई सब्जी बना रही है।
लक्ष्मी जी उठ गई। लक्ष्मी जी के मन में आई ठाकुर जी कहां चले गए। ढूंढते ढूंढते पहुंची तो क्या पाए कि ठाकुर जी भी बैठ करके रसोई बना रहे हैं, जनाबाई भी बना रही है। और प्रसाद बनने के बाद जनाबाई बोली और दिन तो थाली में सजा के भोग लगाना पड़ता है, आज तो परमात्मा बगल में ही बैठा है तो थाली नहीं लगाई है, कढ़ाई नीचे रख के बढ़िया रोटी रखा के वहीं से ही बना बना के ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पा रहे हैं और पूछ रही है पूरन पोली से अच्छा है ना, कल भी आ जाना, कल मैं कुछ और बना के पवाऊंगा। ठाकुर जी रोज जाते जनाबाई के पास। इसे कहते हैं रास। हमने रास की कितनी गलत परिभाषा सुन रखी है, केवल नाचने को रास समझते हैं। नहीं, जीवात्मा जब अपनी रस परिस्थिति को इतना प्रगाढ़ कर लेता है कि ठाकुर जी उसको चखे बिना रह ना पाए और ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, वो रास है। ऐसा रास ठाकुर जी ने सब गोपियों के साथ किया। खूब विस्तृत चर्चा है रास की। बीच में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे क्योंकि गोपियों को मान हो गया था। अब मान होने का कारण क्या था कि देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ठाकुर जी की सेवा में जाओ गुरु स्मरण करके जाओ, नहीं तो आपको अपनी सेवा पर अभिमान हो सकता है। आप कथा कराओ गुरु स्मरण करके कराओ, नहीं तो आपको कथा कराने का भी अभिमान हो सकता है। कथा करो मेरे जैसे वक्ता तो भी गुरु स्मरण करके गए, हमारी सामर्थ्य नहीं है, गुरु जी बुलवा रहे हैं भीतर से, नहीं तो अभिमान हो जाएगा। और ठाकुर जी को दो चीज बिल्कुल प्रिय नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ईर्ष्या और दूसरा अभिमान। इन दो चीजों से सावधान रहो। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए क्योंकि गोपियां बिना किशोरी जी के रास में पहुंच गई हैं, बिना गुरु के रास में आ गई हैं। तब ढूंढते ढूंढते किशोरी जी से निवेदन किया, हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम प्राप्त हो रहे हो, हमें कैसे प्राप्त होगे। रूप गोस्वामी के यहाँ गोविंद देव, आहा पूरे वर्णन आता है कि हरिराम व्यास जी आदि सब आए रूप गोस्वामी के पास और गोविंद देव जी का रूप देख करके सब तकते रह गए, निहारते रह गए, ऐसे सुंदर श्री गोविंद देव। खबर पहुंची नंदगाम में सनातन गोस्वामी के पास, अरे सनातन जी आपके प्यारे दुलारे छोटे भैया रूप गोस्वामी के यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए। सनातन गोस्वामी सुनते ही पैदल दौड़े नंदगांव से वृंदावन, और वृंदावन आकर के रूप गोस्वामी को हृदय से, वो कहाँ है ठाकुर जी, बोले वो विराज रहे। आहा गोविंद देव जी का रूप देख करके मानो भावावेश में 2-3 बार तो मूर्छा जैसी हो गई सनातन जी को। चरणों में प्रणाम करके कही जय जय, अब हम पे भी कृपा करो, या के ऊपर तो आपने कृपा करी, कहीं मेरी सेवा में कोई चूक तो नहीं हो रही है, आप मुझ पे कृपा कब करोगे। और बस 2-4 दिन तो वृंदावन रहे, गोविंद देव जी के खूब उत्सव किए। उत्सव करने के बाद जब वापस सनातन अपने कुटिया में गए, तब ठाकुर जी ने स्वप्न दे करके आज्ञा दी, बोले सनातन तुम चिंता मत करो, मोह तेरे पास भी आनो। बोले कैसे आओगे, बोले मथुरा चलो जा, वहीं विश्राम घाट पे कुटिया बना के रहने लग, वहां पे भिक्षा याटन करियो, एक ब्रजवासी परिवार है, बाकी घर मेरी सेवा होवे। जे मेरो स्वरूप सामान्य नहीं है, ये मेरे परपौत्र वज्रनाभ के द्वारा बनाया गया स्वरूप है, ये गोविंद देव को स्वरूप भी वही है और ये मदन मोहन को स्वरूप है। ब्रजवासी के घर में सेवा है रही है, वहां से तू मुझको प्राप्त कर ले। आहा सनातन गोस्वामी ने जैसे स्वप्न देखा, बोले रूप को भी स्वप्न दिया था, मुझे भी स्वप्न दिया है, इस पर कोई मिथ्या बात नहीं है, इस पर मुझे संशय नहीं है। तुरंत मथुरा चले गए और मथुरा में भिक्षा याटन करते थे और एक ब्रजवासी के यहाँ गए
और जैसे ही द्वार खोल के भिक्षा देवे मैया आई, पीछे मदन मोहन जी के स्वरूप को देख करके निहाल हो गए, इतना सुंदर स्वरूप। लेकिन ठाकुर जी से बोले, अब आप ही, मैं मैया से कैसे कहूं कि मुझे मिल जाओ, आप ही कुछ कृपा करो। ठाकुर जी ने मैया को स्वप्न दे दिया, बोले मैया सेवा पूर्ण भई अब तेरी। बोले मैया बोली कहाँ भई? बोले एक तो इतने साल की आपकी सेवा करी, पहली बार तो मेरे स्वप्न में आए, और वह स्वप्न में आकर के भी ये बता रहे हो कि मेरी सेवा पूरी है गई। ठाकुर जी बोले मैया तू 7 दिना की मेहमान हो रहे। मैया बोली या तो बढ़िया, तो स्वप्न में आते ही नहीं, ये कैसे समाचार दे रहे हो आप? ठाकुर जी बोले मैया तू चली जाएगी और तेरे बाद तेरो पूरा परिवार लड़ेगो, हम लेंगे सेवा, हम लेंगे सेवा। और भाव कोई में ना है, सब पैसा कमावे को मेरी सेवा लेंगे। एक बाबा तेरे यहाँ भिक्षा लेवे आवे, सनातन बाबा, हाँ वो मेरी सेवा करेगो, कल को जैसे भिक्षा लेवे आवे तो मोह वाकू प्रदान कर दियो। ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दे दी। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी जैसे, अब आप सोचो कितने, ठाकुर जी स्वप्न देकर के अपना पता बता रहे हैं, ठाकुर जी स्वप्न देकर के सेवा पधरवा रहे हैं। ये भक्ति की स्थिति है, इसे ही रास कहते हैं। आप ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहो वो रस, पर ठाकुर जी आपको प्राप्त करना चाहे वो रास है, वो रास है। ठाकुर जी उत्कंठित बैठे हैं, ठाकुर जी व्याकुल बैठे हैं, वो या के पास जानो, यही के हाथ ते पानो, यही के यहाँ सोनो है, यही के यहाँ रहनो है। कुम्मनदास जी का वो पद, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। हम एक बात बोलें, अपनी निजी बात बता रहे हैं। हमारे गिरधर लाल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, नेक तप करके देखो, नेक त्याग करके देखो, ठाकुर जी मिलेंगे। हमने हंसी हंसी में गिरिराज जी की दंडवती उठा ली, आज से 5-6 साल पहले, 2018 की बात है, दीपावली से 10 दिन पहले। भाव ये था कि पिताजी ने बोल रखी थी कि बाबा एक बार दंडवती करेंगे। पिताजी की अवस्था के अनुसार हमने कही पिताजी आप विराजो घर में, हम करें आपकी तरफ से। और ऐसे आनंद आनंद में सबरे छोरा छापरे ने राधा कुंड ते उठा ली परिक्रमा। पहले दिना में तो बड़े जोश में परिक्रमा करी महाराज, अरे नेक और आगे चलेंगे, नेक और आगे चलेंगे। रात में ही नानी याद आ गई, सबरी नस ढीली पड़ गई शरीर की, और महाराज दूसरे दिन उठो नहीं जाए, और लेट के आगे धरनो तो बहुत ऊंची बात, ये हाथ ऐसे है गए, पाम लड़खड़ाने लगे। कभी जीवन में परिश्रम कियो ही नहीं है, आनंद करें बस। दूसरे दिन गिरिराज बाबा यूं लगने लगे, बाबा पूरी करा भैया, ये तो शुरू ही ना भैया। भाई संग में जो हमारे रहते काहे, पानी लावे को, कभी चाय लाते, कभी कछु, उनसे पूछते भैया कितने किलोमीटर रह गए। महाराज जी जब 1 किलोमीटर है जाए तब पूछियो, भाई 3 दिन है गए यार, अभी 1 किलोमीटर ही ना भाई। बोला अभी तो करते रहो। 4 दिना में राधा कुंड से हम आए पतो कहां, अपनो कुसुम सरोवर। और कुसुम सरोवर आकर के फिर हम पैदल वाली परिक्रमा में सोचे यार कुसुम सरोवर तो 10 मिनट में आ जाएं हम, राधा कुंड थे अभी 3-4 दिना निकल गए, कैसे होएगी पूरी। अब बीच में सबरे ब्रजवासियां में, और भैया बढ़िया चल रही परिक्रमा, यहाँ चल तो रही है भाई। अब वो डरामे हमें, यहीं गोवर्धन के हमारे सब रिश्तेदार नातेदार यही हैं सब, गिरिराज जी में, नंदगाम में, बरसाने में। लाला देख नियम सुन ले, बोले कहा एक तो बीच में छोड़ के जाइयो मत, पूरी करनी पड़ेगी परिक्रमा। दूसरी बात, जहां अपनो बाट रखे वहां से 1 कदम भी तेने आगे धर दियो तो इतनी हत्यान को पाप लगेगा। अरे मैंने कि यार तुम इतना भयभीत मत करो। तीसरी बात, साबुन लगानो नहीं है, शैम्पू लगानो नहीं है,
और ब्रज रज जो शरीर पे लगी है वो मिटानी नहीं है, वो छुड़ानी है, भाई में सोनो है। और ब्रजवासी इनके घर से भिक्षा लेके पानी है। घर वाले इनसे एक बार ही बात करनी है। इतनो डरा दियो मैं, इतनो डरा दियो मैंने कि बाबा, हे गिरिराज बाबा अब आ गए, अब नहीं आऊंगा, या के बाद यार पूरी कराओ मेरी। लेकिन तभी वो 3 बाबा जो परिक्रमा करते गिरिराज जी की, बंगाली बाबा, वो रोज आते और दंडवती करते हुए हमारे ऐसे पाम छू के तुरंत चलते। मैंने बाबा आप ऐसे मत करे करो। नहीं तो ब्रजवासी, तुम ही ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हो के दंडवती। अरे ये तप साधन तो हम लोगों को करने जो बाहर से आए हैं, तुम तो यहीं जन्मे हो। तुम दंडवती कर रहे हो, गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है। मैं नहीं बाबा मोह तो बताए इतने नियम, ये करनो ये करनो। अरे नहीं नहीं नहीं, ब्रजवासियों के लिए नियम नहीं। ब्रजवासी तो परिक्रमा लगा के एहसान करते हैं गिरिराज बाबा पे, देख बाबा हम आए हैं तेरे पास। ये तो बाहर के लोग करते, तुम तो यहीं के हो, कहाँ जरूरत है। बोले गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं खाते। गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं सोते। आप नीचे घुटने टेकते हो, छिल जाते हो, बाबा को पीड़ा होती है, गिरिराज जी को पीड़ा होती है। बाबा बोले मैंने बाबा अब तो पूरी करनी है परिक्रमा। नहीं करो, प्रेम से करो, लेकिन नियम का चिंतन मत करो, भाव से करो। जैसे हो जाए, जितनी हो जाए अच्छा है, करते रहो। 1 साल लगे, 2 साल लगे, जय हो बाबा की, 2 साल लगे। हम 10 दिना में, फिर तो प्रैक्टिस हो गई ना, 10 दिना में जतिपुरा पहुंच गए राधा कुंड से। महाराज जतिपुरा पहुंच करके यूं लगी जैसे कितने बड़े पहाड़ उखाड़ लिए हमने। अब जतिपुरा पहुंचे तो दीपावली आ गई, तो फिर घर के लोग बोले अब घर आओ। तो फिर परिक्रमा जतिपुरा में ही गिरिराज बाबा थे कि बाबा अब आएंगे दोबारा, अभी जा रहे हैं। और जतिपुरा प्रणाम करके चले गए। फिर कथाएं थी तो कथाएं करने चले गए। उसके बाद हम दोबारा परिक्रमा शुरू करी हमने होली से 10 दिन पहले, दीपावली से 10 दिन पहले शुरू करी। दीपावली से 1 दिन पहले विश्राम करके फिर होली से 10 दिन पहले शुरू करी, यहीं जतिपुरा से। हम आपको यह बताना चाहते हैं, नवंबर में आती है दीपावली और फरवरी मार्च में आती है होली, और इस बीच जनवरी में आ गए श्री गिरधर लाल। आधी परिक्रमा में तो ठाकुर जी आ गए। मैंने मन में विचार करी कि आधी परिक्रमा में स्वयं चल के आ गए, पूरी परिक्रमा में तो जन कहा होएगो। इतनो सो तप कियो, इतनो सो श्रम कियो, इतनी बस कहां, हम तो आनंद कर करके परिक्रमा कर, हमको श्रम थोड़ी कर रहे। वहां से ठाकुर जी इतने प्रसन्न है कि चल के आ गए स्वयं और सेवा कराने लगे। सोचो हम कलयुगी जीवन पे कितनी दया है ठाकुर जी की। हमारो नेक श्रम भी देख लेना ठाकुर जी, नेक त्याग भी देख लेना ठाकुर जी। री जा रे बेचारो, इतना त्याग करो, या फिर कृपा करो। रूप सनातन गोस्वामी के समय हम नहीं थे, ये भी कहीं ना कहीं हम पे दया थी ठाकुर जी की। वह समय तो श्रम करना पड़ता, अब श्रम नहीं करना पड़ता। अब तो सहज में दर्शन हो जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, नाम हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है, रज प्राप्त हो जाती है, गोवर्धन की परिक्रमा लग जाती है। अरे कितने लोग ऐसे रात भर परिक्रमा करके सुबह जाके अपने कार्यों में रत हो जाते हैं। हम श्रम करते कहाँ हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न है, फिर भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न चले। हमारा क्या तड़पता है, कुछ भी नहीं। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि आज हमारी मैया चली गई। जब रूस सनातन गोस्वामी भगवत धाम गए और इतना रोए, बोले कि अब तो भैया रस चलो गयो, अब तो पत्ता खाने पड़ेंगे ब्रज में। ऐसा पद है हरिराम व्यास जी का। और तब वे निधिवन राज गए और वहां जाकर के हमारे स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में विराजमान होकर बहुत रोए। फिर स्वामी जी ने उनको कुछ भाव सुनाए, तब जाकर के हरिराम व्यास जी ठीक हुए। बंधुओं, एक सांप्रदायिकता और एक जगह आ जाती है कि कई जगह ऐसा मतभेद चल रहा है कि इन्होंने खोजे, इन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, इन्होंने वृंदावन को प्रकट। हमारे संप्रदाय के आचार, एक बात सुनिए हमारी, ये एक ही काल के हैं सब महापुरुष।
वहां चैतन्य महाप्रभु जिनको चेता रहे हैं, तो यहां श्री स्वामी हरदास जी भी चेता रहे हैं। वहां स्वामी श्री हरदास जी किसी को चैतन्य कर रहे हैं वृंदावन के प्रति, तो श्री हृदयवंश महाप्रभु को किशोरी जी आज्ञा दे रही हैं। स्वयं किशोरी जी आज्ञा कर रही हैं चित्तावल ग्राम में कि आप जाइए वृंदावन, और वृंदावन जाकर के वहां राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करो। बीच में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ हमारा स्वरूप है, वहां से स्वरूप लेना, उनकी दोनों पुत्रियों से ब्याह करके लेके जाओ वृंदावन। इसमें ये मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसने किया, सब आचार्य मिलकर के कर रहे हैं एक साथ। कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि हरिवंशी प्रधान है या गौड़िया प्रधान है, हरिदास, सब प्रधान हैं, सब एक साथ कर रहे हैं निर्माण, एक साथ प्रकट कर रहे हैं। एक ही काल खंड में कुछ कुछ दिनों के अंतराल में सब ठाकुर प्रकट हुए हैं। इधर देख लो भैया, अब सोचो हमें वृंदावन चाहिए, यहां हम कथा सुना रहे हैं मंच पे बैठ के, इतनी लंबी चौड़ी बात बता रहे हैं, कानन की स्थिति, आंखन की स्थिति, नाक की स्थिति, जीव की स्थिति, एक बालक रो गए हो पीछे तो सबरे मां देखने लगे। बता कैसे मिले। एक प्रसंग आता है कि रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में किशोरी जी के हिंडोला उत्सव का वर्णन कर रहे थे। किशोरी जी झूला झूल रही हैं, घेर आए बदरा, झुक आए बदरा, घेर आए बदरा, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो। बैनी हार हिंडोरे, हिलोरे। हिंडोरा उत्सव सखियन को सबसे ज्यादा प्रिय है। दो उत्सव सखियों के प्राण हैं, एक तो नौका विहार और एक ये झूला विहार। पतो काई को? सुनियो ध्यान से, क्योंकि इन दोनों में प्रिया प्रियतम कहीं और भाग ही ना सके, एक ही जगह रहेंगे। नौका में रहेंगे, उतर के कोई जमुना जी में थोड़ी कूदेंगे। तो नौका विहार इसलिए प्रिय है कि बोले ये दोनों बैठ गए, अब नौका को जल्दी बीच में ले जाओ और बीच में ही रहने दो, क्यों, ये कहीं जा ही नहीं पाएंगे, सामने ही रहेंगे। तो नौका विहार बहुत प्रिय है। और दूसरा ये हिंडोला विहार, झूला विहार, क्यों, बोले ऐसे झूला में कि ये उतर के जामेंगे कहाँ, जब तक हम रोकेंगे ना यहीं रहेंगे ऊपर ही। तो इसलिए ये दो उत्सव सखियों को सबसे प्रिय हैं। बादल भी घिर आए हैं, आज पद भी गव गए हो, तो फिर गिरधर लाल जी को नौका विहार ही करा देंगे एक दिन गिरिराज जी में। ये संकेत है रो का पतो कि भाई झूला झूलाओ। और वैसे भी ये तो जेठ में, श्रावण तो आ ही गए हो है, एक दिन झूला उत्सव करेंगे ठाकुर जी को, हिंडोला उत्सव। तो वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी ने कहा, बोले हिंडोला ऐसा है, उसकी डोर ऐसी है, उसकी जंजीर ऐसी है, उसकी रस्सी ऐसी, पाटा ऐसा है, उसमें इतने नग लगे हैं, इतने मणि लगी, आदि आदि सबका वर्णन करते करते किशोरी जी की रूप माधुरी का वर्णन किया। बोले ऐसी सुंदर चुनरी ओढ़ी है, ठाकुर जी ने ऐसी पीताम्बरी पहनी है। और करते करते वर्णन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले किशोरी जी की बहनी कैसी, बोले जैसे कोई नागिन लहरा रही हो। भैया मेरी कथा है तो फिर तुम अपनी कल ली हो, नहीं रुक जाओ भैया, नहीं रुक जाओ, अनेक शांत है जाओ। तुम कहा बता रहे हो, कैसे वर्णन भयो, बोले नागिन जैसी बेणी है किशोरी जी, क्योंकि झूला झूलने तो चुनरी उतर जाए, और बेणी जो है वो बिल्कुल कैसी गूथी, भैया सब सखीन को दिख रही है। तो रूप गोस्वामी तो मंजरी है, रूप मंजरी है, उन्होंने वर्णन कर दिया कि किशोरी जी की बेणी कैसी, बोले नागिन जैसी। और इस भाव को रसिक जन सुन रहे थे, लेकिन जैसे ये भाव सनातन गोस्वामी ने सुना, वो बोले ये उपमा अच्छी नहीं है। किशोरी जी की बहनी कोई नागिन जैसी है? अरे नागिन के नाम से डर लगे आता है, नागिन से उपमा देनी चाहिए थी, उससे तो भय लगता है, अब पता चल जाए नागिन है। अब भैया तो डरो मत, श्री जी की बहनी भी ऐसी है, ऐसा हो भाग जाएंगे सब रे।
तो सनातन गोस्वामी जी ने विरोध किया, वो जाके रूप गोस्वामी से कहा, बोले कि तुमने ये उचित भाव प्रकट नहीं किया। रूप गोस्वामी बोले ठीक है भैया, आपको अब आप भी रसिक हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ये भाव कुछ, लेकिन हम अपने मन से नहीं लिखते हैं, जो भाव मन में आता है वो लिख देते हैं, जो दिखता है, जो अनुभव होता है वो लिखते हैं। नहीं नहीं, इस भाव को तुम ठीक करो, ये नागिन जैसी बेणी। उस रात सनातन गोस्वामी जैसे ही सोए तो स्वप्न में दिखा एक हिंडोरा, और हिंडोरे का बिल्कुल वैसा ही स्वरूप जैसा रूप गोस्वामी ने वर्णन किया था। बिल्कुल ऐसी ही डोर है, ऐसे ही पाटे हैं, ऐसी मणियां लगी हैं, कुंज में से श्याम सुंदर आए, बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार, और किशोरी जी जैसी आई तो उनका भी वैसा ही श्रृंगार। तो सनातन गोस्वामी कह रहे थे हाँ अब तक तो सब बढ़िया, मुझे वो पता करना है कि रूप ने जो लिखा था वो मुझे दिखेगा कि नहीं। तो जब तक आगे की सखी बने हुए थे तब तक तो सनातन गोस्वामी स्वप्न में मानसी में तब तक जैसे ही पीछे की सखी बन के गए और जैसे ही देखा तो क्या पाया कि किशोरी जी की जो बेणी है वो सच में नागिन की तरह ही लग रही है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन सनातन गोस्वामी को हृदय में लगा कि ये नागिन से उपमा कैसी, नागिन तो डस देती है। तभी नीचे क्या देखते हैं कि किशोरी जी की बेणी जहां नीचे की ओर पाटे से ऊपर से जा रही, वहां ठाकुर जी धीमे धीमे वापे अपना हाथ सहला रहे हैं और बीच बीच में वाको चोटी को स्पर्श करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले ओहो, ये नागिन यहाँ हमारे श्याम सुंदर को डस रही हैं, पीछे थे ये श्याम सुंदर के प्रति आकर्षण बननो, या हमारे नागिन की उपमा दई है। इतने में ही सनातन गोस्वामी के नेत्र खुले, नेत्रों से आंसू गिरने, दौड़ करके गए रूप गोस्वामी के पास, हृदय से लगा, बोल बिल्कुल मत मिटाना, वो ठीक है, नागिन की जैसी ही है किशोरी जी की वेणी। ऐसे भाव, तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन में दो निधियों को प्रकट किया, हमारे श्री गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी। बोलो रूप सनातन गोस्वामी पाद की। और यह अनुग्रह क्रिया आचार्य प्रवर श्री चैतन्य महाप्रभु। वहां चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रूप गोस्वामी को प्राप्त गोविंद देव और सनातन गोस्वामी को प्राप्त मदन मोहन जी का उत्सव मना रहे हैं। पत्र लिखा था उन्होंने महाप्रभु जी को बताने के लिए कि ऐसे ऐसे हमको ठाकुर जी प्राप्त हुए। पत्र लिख ही रहे थे, इतने में ही महाप्रभु जी का पत्र आ गया, और पत्र का सबसे पहला अक्षर था बधाई हो। मानो ये तो पत्र लिख रहे थे उनको बताने के लिए, पर महाप्रभु जी को तो पता है कि यहाँ ठाकुर जी प्रकट हो गए। और फिर उसके बाद दोनों अपनी लीला विश्राम करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री गोविंद देव लाल की, श्री मदन मोहन लाल की।